हेलो स्टूडेंट, KSN केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे बच्चों आप लोग? आज हम ओम के नियम के बारे में पढ़ेंगे। मैंने कल और परसों आपको पढ़ाया था समांतर क्रम प्रतिरोध और श्रेणी क्रम प्रतिरोध, ठीक है। तो ओम उसी से रिलेटेड है। अगर आपको ओम का नियम आता है तो समांतर क्रम प्रतिरोध और श्रेणी क्रम प्रतिरोध को और सरल कर देगा, ठीक है। तो अभी तक आपने अगर मेरे पिछले वीडियो नहीं देखे तो इस वीडियो को भी देखिए और उन वीडियो को भी देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। ओम का नियम, ओम्स लॉ। ओम का नियम क्या कहता है? यदि ताप आदि भौतिक अवस्थाएं नियत रखी जाएं, क्या कह रहा है? यदि ताप आदि भौतिक अवस्थाएं नियत रखी जाएं तो किसी प्रतिरोध के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर तथा उसमें बहने वाली धारा, प्रवाहित की जगह आप लिख सकते हो बहने वाली धारा, ठीक है, इसकी जगह आप लिख सकते हो के समानुपाती होती है या होता है, ठीक है। होता, होती, करता, जो भी आपको समझ में आए वो लिखिए, ठीक है। देखिए, ओम का नियम वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये आपको तैयार करना है, पेपर में 100% इसको पूछा ही जाता है, ठीक है। इससे रिलेटेड सवाल आते हैं, आपको सब कुछ कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा, ठीक है। तो इसको तैयार करिए। तो क्या कह रहा है? यदि ताप, दाब आदि, दाब भी ले सकते हैं, ठीक है, ये जो हैं इनकी भौतिक अवस्थाओं को नियत रखा जाए, यानी घटाया बढ़ाया ना जाए, जितना है उतना ही रखा जाए। तो प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर, उत्पन्न विभवांतर तथा उसमें बहने वाली धारा के क्या होता है? समानुपाती होता है, ठीक है। ये कोई प्रतिरोध है, इसमें जो धारा बह रही है और ये है विभवांतर, ये क्या है? विभवांतर और धारा के क्या है? समानुपाती है। तो यही चीज डिफिनीशन है कि यदि ताप आदि भौतिक अवस्थाएं क्या हो? नियत हो तथा प्रतिरोध के सिरों के बीच, प्रतिरोध क्या है? प्रतिरोध को R से प्रदर्शित करते हैं। प्रतिरोध के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर V तथा उसमें बहने वाली धारा I क्या है? समानुपाती। ये समानुपाती का चिन्ह होता है, ठीक है। समानुपाती का मतलब होता है अगर V बढ़ेगा, V का मान बढ़ेगा तो I भी बढ़ेगा, अगर V का मान कम होगा तो I भी कम होगा, ठीक है। ये समानुपाती होता है, ठीक है। तो हमेशा याद रखिए कि क्या मैंने बोला? किसी प्रतिरोध के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर V और उसमें बहने वाली धारा I के क्या होता है? समानुपाती होता है। अब ये समानुपाती का चिन्ह जब हम हटाएंगे तो यहाँ कोई नियतांक लाएंगे, ठीक है। और नियतांक क्या ले आए हैं? R। नियतांक क्या है? R, ठीक है। यानी हम बराबर लगा के कोई नियतांक लाएंगे तो R आ गया। अब हमने क्या किया? इस R को यहीं रखा और I को V के नीचे ले आए हैं, तो R बराबर V बटे I, ये हमारा फार्मूला हो गया। इसी पे सवाल लगेंगे। अब R क्या है? R प्रतिरोध है, प्रतिरोध कहा जाता है। R को क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। और इसका मात्रक ओम होता है। ओम को आप इस तरह भी प्रदर्शित कर सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, मात्रक आपसे 1 नंबर में ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस में पूछ लेता है, तो इसको भी आपको तैयार करना है। तो आइए एक बार डिफिनीशन फिर से रिवाइज कर लेते हैं। यदि भौतिक अवस्थाएं, कौन सी भौतिक अवस्थाएं? ताप, दाब, ये सब क्या रखें? नियत रखें। और प्रतिरोध के बीच, प्रतिरोध के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर V तथा उसमें बहने वाली धारा क्या? I के क्या हो? समानुपाती हो। समानुपाती मतलब V का मान बढ़ेगा तो I का मान भी बढ़ेगा, ठीक है। समानुपाती हो तो क्या होगा? यही ओम का नियम है। अब देखिए, समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे, बराबर लाएंगे तो कोई नियतांक लाएंगे, और नियतांक क्या है? R, ठीक है। R ले आए, R को हमने यहीं रखा, I को V के नीचे ले आए तो V बटे I, R बराबर V बटे I। R क्या है? प्रतिरोध है, और प्रतिरोध का मात्रक, इसका मात्रक क्या होता है? ओम होता है। तो ओम का नियम वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है पेपर की हैसियत से। इसको तैयार कर लीजिए, आपको 2-3 नंबर में मिल ही जाएगा, ठीक है। इस पर या तो सवाल मिल जाएंगे, या ओम का नियम आ जाता है, या कोई सूत्र पूछ देता है, या इसका मात्रक पूछ देता है। तो आपको सब कुछ तैयार करना है, और टॉपिक बहुत छोटा है मगर वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए केवल इतना ही काफ़ी है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसको जाके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए, और मेरा श्रेणी क्रम और समांतर क्रम का भी वीडियो देखिए। अगर कोई समस्या आती है तो आप 775 44 232 पे आप फ़ोन कर सकते हैं, ठीक है। आज के लिए केवल इतना ही काफ़ी है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।